जब लेस के बेस्ट क्वालिटी पोटैटोज और स्मूथ एंड क्रीमी टेस्ट साथ आते हैं, तब दोस्ती के छोटे छोटे पल मैजिकल बन जाते हैं। Brought to you by Parachute Advance Body Lotion, त्वचा जवा प्यार जवा। Bio Oil is a specialist skincare product, and Parachute Advance presents world's best hair. हेलो एंड वेलकम टू ई स्पेशल, एक ऐसा शो जहां हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की एक स्पेशल स्टोरी। मैं हूं स्वाति जैन और आज हम इस शो में बात करेंगे ऐसे बी टाउन स्टार्स की जिनकी टूट रही हैं शादियां, लाइफ पार्टनर से बढ़ रही हैं दूरियां और वो हो गए हैं एक दूसरे से सेपरेट। और इस बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ऋतिक और सुजैन की। ऋतिक और सुजैन के बीच इस कदर हो गया है सेपरेशन कि अब सुजैन नहीं चाहती जोड़ना कोई भी कनेक्शन। प्यार की कहानी, एक लड़का एक थी लड़की दीवानी। क्या फिर शुरू होगी ऋतिक सुजैन की कहानी? क्या बी टाउन का गोल्डन कपल दूर करेगा गिले शिकवे पुराने? समझे नहीं थे वो जो होने लगा था। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। ऋतिक सुजैन ने भले ही सेपरेशन का कर दिया हो ऐलान, लेकिन ऋतिक और सुजैन के पेरेंट्स इससे हैं बहुत परेशान और वो चाह रहे हैं कि ऋतिक और सुजैन फिर से हो जाएं साथ साथ। ऋतिक और सुजैन के पापाज मिलकर उनकी मैरिज को बचाने और इस कपल को करीब लाने में जुट गए हैं। E24 को मिली न्यूज के अकॉर्डिंग ऋतिक के फादर राकेश रोशन और सुजैन के फादर संजय खान ने की है मुलाकात ताकि वो अपने बच्चों को फिर ला सकें पास, लेकिन उनकी इस बातचीत का अब तक नहीं निकला है कोई नतीजा। तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता हूँ। इससे पहले सुजैन के भाई जायद खान एक पार्टी में राकेश रोशन के साथ लंबी बातचीत करते हुए आए थे नजर। दोनों के परिवार वाले कर रहे हैं पूरी कोशिश कि ऋतिक सुजैन का सेपरेशन हो जाए खत्म। पिछले कई महीनों से ऋतिक और सुजैन सेपरेटेड हैं। दोस्तों और परिवार के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये कपल फिर हो जाए एक। सलमान खान भी इस मामले में कर चुके हैं पहल। E24 को खबर मिली थी कि पिछले दिनों सलमान ने सुजैन के साथ कॉफी पी और उन्हें अपनी शादीशुदा लाइफ को बचाने की एडवाइस दी, लेकिन अब तक सुजैन ने ऋतिक के साथ एक नए सिरे से लाइफ शुरू करने पर कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। ऋतिक और सुजैन के सेपरेशन की खबरें साल 2013 के अगस्त महीने से ही आ रही थी और फिर फाइनली 13 दिसंबर 2013 को ऋतिक ने लॉस एंजलिस से एक स्टेटमेंट जारी करके अपने और सुजैन के हुए स्प्लिट को कर दिया अनाउंस। सुजैन ने मुझसे अलग होने का और हमारे 17 साल के रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया है। यह हमारे परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी है और मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वक्त वो हमारी निजी जिंदगी में दखल न दें। उस दौरान ऋतिक और सुजैन के सेपरेशन की वजह माने जाने लगे इस कपल के करीबी दोस्त अर्जुन रामपाल। कहा जाने लगा कि सुजैन की अर्जुन से नजदीकी इस कपल को एक दूसरे से दूर ले गई। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना। हालांकि सुजैन ने साफ कहा कि ऋतिक और उनके बीच अलगाव की वजह अर्जुन नहीं है। जब से ऋतिक और सुजैन अलग हुए हैं, इनके सेपरेशन की कई वजहें भी सामने आई। पिछले दिनों ये खबर आई कि सुजैन और ऋतिक के बीच दरार लाने वाले अर्जुन नहीं बल्कि बॉलीवुड का कोई और शादीशुदा एक्टर है। तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता। ऋतिक ने अपने ऐलान में साफ जता दिया कि वो सुजैन का साथ नहीं छोड़ रहे बल्कि सुजैन उनसे अलग हो रही हैं। आओ सुनाओ प्यार की कहानी,
ऋतिक ने बयान जारी किया तो सुजैन ने भी इस खबर पर भर दी हामी। अपने स्टोर लॉन्च के मौके पर सुजैन ने की खुलकर बात। To say, because I am also a mother, I am a good person, so we don't want to talk about anything else. Very good friends of mine and Ritik's, we've always been a very close-knit friend circle, so to blame anybody else in this situation is very bad. It's only about me and Ritik. तो वहीं ऋतिक और उनके परिवार के लोग मीडिया से बचते रहे। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो सुजैन अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही हैं अकेली। ऋतिक और सुजैन भले ही पर्सनली एक दूसरे से हैं अलग, लेकिन अपने बच्चों की खातिर कई बार दिखे वो साथ साथ। बच्चों के स्कूल में पीटीएम या फिर स्पोर्ट्स डे सुपर डैड ऋतिक कभी भी नहीं करते मिस। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये कपल अपने बच्चों की खातिर कर सकता है अपनी दूरियों को खत्म। और अब बात करते हैं कपूर खानदान की लाडली करिश्मा कपूर की। करिश्मा पिछले 3 सालों से अपने हस्बैंड संजय कपूर से रह रही हैं अलग। करिश्मा और संजय की टूट चुकी है शादी। संजय की लाइफ में प्रिया सचदेवा आ चुकी है, तो करिश्मा भी किसी और को कर रही है डेट। ख्वाबों में आना, आंखें सताना, ख्वाबों में आना, आंखें सताना, जिसकी शरारत है तेरी मोहब्बत। कभी बी टाउन की टॉप एक्ट्रेस थी करिश्मा। हाँ, दुनिया में आई हो तो लव कर लो, दुनिया में आई हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। 90s में बी टाउन की काफी सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी करिश्मा, लेकिन जितना सक्सेसफुल करिश्मा का करियर रहा, उतनी ही फ्लॉप रही उनकी शादी। पिछले 3 सालों से करिश्मा कपूर अपने पति संजय कपूर से रह रही हैं अलग, और उनके सेपरेशन की वजह भी कोई और मानी गई। करिश्मा अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई में रह रही हैं। वहीं उनके पति संजय कपूर प्रिया सचदेवा के साथ दिल्ली की पार्टी सर्कल में टहलते दिखते हैं। कई बार ये खबर आ चुकी है कि करिश्मा अपने हस्बैंड को डिवोर्स नोटिस भेज रही हैं, तो कभी ये न्यूज आती है कि करिश्मा को डिवोर्स देकर उनके हस्बैंड प्रिया सचदेवा से शादी करने जा रहे हैं। करिश्मा की मैरिड लाइफ बेटी समायरा की पैदाइश के बाद से ही डिस्टर्ब चल रही है। समायरा को विदेश ले जाने के मामले में तो ये कपल हाई कोर्ट तक पहुंच गए थे। ये बात ईयर 2005 की है। उस वक्त इनके रिश्तों में इस कदर तलखी आ गई कि दिल्ली हाई कोर्ट तक ने इन्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी को संवारने की नसीहत दे डाली। इसके बाद ये कपल एक हो गया, लेकिन बेटे कियान के जन्म के बाद करिश्मा मुंबई ही शिफ्ट हो गयी। इस बार ये खबर आई थी कि सोशलाइट प्रिया सचदेवा से अपने हस्बैंड की क्लोज फ्रेंडशिप से परेशान होकर उन्होंने दिल्ली छोड़ दिया। अभिषेक बच्चन से ब्रेकअप के बाद करिश्मा ने 29 दिसंबर 2003 में दिल्ली के बिजनेसमैन और अपने चाइल्डहुड फ्रेंड संजय कपूर से शादी रचाई थी। कुछ सालों तक तो इनकी शादीशुदा लाइफ ठीक चली, लेकिन जल्द ही पति पत्नी के बीच वो आ गई। अपने 10 साल की शादीशुदा जिंदगी में मुश्किल से 4 साल करिश्मा दिल्ली में रहीं। करिश्मा अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी हैं। लास्ट टाइम ये कपल ईयर 2001 में शम्मी कपूर की श्रद्धांजलि सभा में साथ नजर आया था। बच्चों की खातिर करिश्मा और संजय डिवोर्स नहीं ले रहे, लेकिन असल में इनके दिल तो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। मम्मी बबीता की ही तरह करिश्मा भी अपने पति से अलग रह रही हैं और अपने बच्चों की परवरिश में जुटी हैं। करिश्मा कपूर ने अभी तक हस्बैंड संजय कपूर से तलाक तो नहीं लिया, लेकिन उनकी लाइफ में भी कोई और आ चुका है। सोर्सेज की माने तो करिश्मा इन दिनों संदीप तोषनीवाल को कर रही है डेट। जी हाँ, पिछले 6 महीनों से करिश्मा की लाइफ में कोई आ गया है। लोलो का यह नया फ्रेंड ड्यूक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और वो मुंबई की किसी हेल्थ फर्म का CEO भी है। यही नहीं, करिश्मा और संदीप के बीच दोस्ती कराने के पीछे मलाइका अरोड़ा खान और करीना की बेस्ट फ्रेंड अमृता अरोड़ा का बहुत बड़ा हाथ है। करिश्मा की लाइफ में कोई और आ गया है, तो वहीं हस्बैंड संजय कपूर प्रिया सचदेवा के साथ होना चाहते हैं सेटल, और ऐसे में करिश्मा और संजय अब कभी भी ले सकते हैं तलाक।
डस्की ब्यूटी चित्रांगदा सिंह की मैरिड लाइफ में भी आ चुकी है प्रॉब्लम। चित्रांगदा अपने पति और बेटे को छोड़ पूरी तरह से मुंबई में शिफ्ट हो गई है और उनका पति से हो चुका है सेपरेशन। कहां से आया है ना जाने, कहां को जाएगा दीवाना, किसे बनाएगा ये लड़का। चित्रांगदा सिंह की ये अदाएं, ये झलके देखकर क्या कोई कह सकता है कि वो 10 साल के बच्चे की मां है? बॉलीवुड में चित्रांगदा का करियर सुपर चल रहा है। Everybody wants you, sexy fool. Everybody needs you, sexy fool. Everybody loves you. एक फिल्म सिनेमा हॉल से उतरी तो दूसरी रिलीज के लिए तैयार है। जाने कहां से आया है ना जाने, कहां को जाएगा दीवाना, किसे बनाएगा ये लड़का। प्रोफेशनली शी इज वेरी हैप्पी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स हैं। वेबसाइट और न्यूज़पेपर्स में आ रही खबरों के मुताबिक चित्रांगदा और उनके गोल्फर हस्बैंड ज्योति रंधावा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पति पत्नी के रिश्तों में आ गई है दरार। चित्रांगदा और उनके हस्बैंड के बीच बढ़ रही है दूरियां, जिसकी वजह है उनका अपना फैमिली से दूर रहना। काली काली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती। चित्रांगदा इन दिनों अपनी फिल्म्स में बहुत बिजी हैं, फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही और इसीलिए हस्बैंड ज्योति रंधावा से उनके रिश्तों में आ गई है खटास। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि चित्रांगदा ने अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया है और पूरी तरह से मुंबई में शिफ्ट हो गई हैं। फैमिली से उनकी अनबन इस कदर बढ़ गई है कि चित्रांगदा को उनके बेटे जोरावर से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। एक तरफ बॉलीवुड में डस्की ब्यूटी चित्रांगदा को हाथों हाथ लिया जा रहा है। तो दूसरी ओर उनकी फैमिली टूट रही है। अपने बेटे और हस्बैंड से दूर होती जा रही हैं चित्रांगदा। कभी चित्रांगदा अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही थी, लेकिन ईयर 2003 में फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा की नजर चित्रांगदा पर पड़ी और उन्होंने हजारों ख्वाहिशें ऐसी में उन्हें कास्ट किया। 2005 में चित्रांगदा की फिल्म रिलीज हुई और उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। बेटे जोरावर की वजह से चित्रांगदा ने शुरू में कम प्रोजेक्ट साइन किए। वो 8 फिल्म्स तक ही सिमटी रही, लेकिन चित्रांगदा कमर्शियल फिल्म से भी फिट हो सकती हैं, ये दिखा देसी बॉयज में। मेन स्ट्रीम सिनेमा के साथ साथ चित्रांगदा आइटम के मैदान में भी उतरी और पॉपुलर हुई। चित्रांगदा को बॉलीवुड में अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। 36 साल की उम्र में भी अपने डिफरेंट लुक की वजह से डिमांड में है चित्रांगदा। लेकिन फैमिली फ्रंट पर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हम तो यही विश करेंगे कि करियर के साथ साथ चित्रांगदा की मैरिड लाइफ भी अच्छी चले। ब्यूरो रिपोर्ट E24। कल्कि कोचलिन अपने पति अनुराग कश्यप से हो चुकी हैं अलग। अनुराग और कल्कि अब पूरी तरह से हो चुके हैं सेपरेट, लेकिन दोनों ने अब ये बात मान भी ली है कि अब उनका एक होना है मुश्किल।
क्या कल्कि की लाइफ में भी कोई आ गया है? क्या पति पत्नी के बीच वो आ गया है? क्या अनुराग से सेपरेशन की वजह कल्कि का ये क्लोज फ्रेंड है? अब तक अनुराग और कल्कि की लाइफ में चल रहे सेपरेशन की वजह हुमा कुरैशी को माना जा रहा था, लेकिन कल्कि ने खुद ही हुमा को दे दी क्लीन चिट। How do I react to it? आप क्या कुछ कहने को बचा ही I've explained it all on Twitter. You can read my Twitter. पिछले 6 महीने से अनुराग और कल्कि के रिश्तों में दरार की आ रही थी खबर, और कुछ दिनों बाद ही अनुराग और कल्कि ने इस खबर को कर दिया था कंफर्म। चैन भी है देती, दर्द भी है देती, जान भी है लेते यारियां। कल्कि और अनुराग पिछले 6 महीने से रह रहे हैं अलग अलग, और अब तो उन्होंने अपने सेपरेशन की भी कर दी है अनाउंसमेंट। उस दौरान कल्कि और अनुराग के सेपरेशन की वजह हुमा कुरैशी बताई जा रही थी। जब कभी हुमा अनुराग के साथ नजर आईं, उन्हें पति पत्नी के बीच वो बताया गया। कुछ दिन पहले भी एक फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान अनुराग और हुमा एक दूसरे के साथ फोटो क्लिक करवाते दिखे, तब भी इनकी स्टोरी में नया ट्विस्ट आया था। लेकिन बाद में खुद अनुराग की वाइफ कल्कि ने इस बात को कर दिया क्लियर कि उनके और अनुराग के बीच आई दूरियों की वजह हुमा नहीं है। भगवान के लिए, क्या हम हुमा को छोड़ सकते हैं? अनुराग के साथ मेरे प्रॉब्लम से हुमा का कोई लेना देना नहीं है। कल्कि और अनुराग अलग अलग हैं, ये बात उन्होंने पब्लिक कर दी है, और खबरों की माने तो इस कपल के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि हो सकता है जल्द ही ये डिवोर्स भी कर सकते हैं फाइनल। अनुराग से अलग होने के बाद कल्कि अपने फ्रेंड अहमद रॉय के काफी क्लोज हो गई हैं। अहमद और कल्कि काफी पुराने दोस्त हैं, और कल्कि के बैड टाइम में वो खूब निभा रहे हैं साथ। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। कुछ दिनों पहले गोवा में कल्कि अपने फ्रेंड अहमद रॉय के साथ हाथों में हाथ डाले घूमती हुई देखी गयी। हालांकि कल्कि अहमद को अपना फ्रेंड ही बताती हैं, लेकिन सोर्सेज की माने तो वो अहमद रॉय ही हैं, जिनकी वजह से कल्कि और अनुराग के बीच आई कड़वाहट। अब सच क्या है ये तो मिस्टर एंड मिसेस कश्यप ही जाने, लेकिन पति पत्नी के बीच अब आ चुकी है ऐसी दरार जो शायद जल्द पटने वाली नहीं, और दोनों ने अब अलग कर लिए हैं अपने अपने रास्ते। तुझे भुला दिया ओ, तुझे भुला दिया ओ, तुझे भुला दिया ओ, फिर क्यों तेरी यादों ने तुझे रुला दिया ओ। बी टाउन के कई और स्टार्स हैं जिनकी शादी में आ चुकी है दूरियां, और फिर अपने पार्टनर से अलग उन्होंने बनाई नई दुनिया। देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए E24। करण के किसका किस्सा। मुझे और अर्जुन से क्यों पूछ रहे हैं आप ये सवाल? काफी लोगों से सवाल, तो भाई है यार। और कंगना ने कहां मचाया हंगामा। बी टाउन की और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखिए बॉलीवुड रिपोर्टर आज रात 8:30 बजे। टीवी स्टार्स की गॉसिप, कौन, कैसे, क्यों, कहां, कब और किसके साथ। टेलीविजन स्टार्स की सबसे खुलासेदार न्यूज। टीवी के पीछे क्या है, संडे को 1 बजे सिर्फ E24 पर। भैया रुको, एग्जाम के दिन बस छुट्टी थी। केस खुशी में बस मिस हो गया गुरु, भाभी जी का। अब हम फेल हो जाएंगे। पापा हमारी शादी करवा दी, सारी लाइफ बैठ के मटर छीननी पड़ी। बैठिए, छोड़ देंगे। किसको? हर बस को पीछे छोड़ देंगे, संभालिए। दिल में रात लागे, फीलिंग क्रेजी क्रेजी रे। थैंक्स। घबराइए मत, आपको कभी मटर नहीं छिलने देंगे। फीलिंग क्रेजी क्रेजी रे। छोटी हो या बड़ी, हर खुशी में कोका कोला।
Presenting MRF Mo Grip, the Go Anywhere tire. अरे बाप रे, ऐसे तो ही होता है यार। डियो मारा और लड़कियां टपकने लगी। लड़कियां मरती हैं आपके एटीट्यूड पे। इसीलिए तो 90,000 में हवा नहीं, सिर्फ परफ्यूम। नो हवाबाजी, सिर्फ डियो। नीम के औषधि गुणों को एक्टिवेट कर नया मार्गो एक्टिव ग्लिसरीन इम्प्योरिटीज मिटाए और मॉइस्चर को करे लॉक, ताकि त्वचा रहे सॉफ्ट, क्लियर और हेल्दी हर मौसम। A life unforgettable. Enjoy the view with the new Carbon Titanium S5 Plus. Your chance to enhance. इस बार मैं सिर्फ 5 संडे बर्बाद करूंगा, सिर्फ 5 का महीना, हर संडे। जिन्हें देश की फिक्र है, फेयर एंड लवली रहे हमेशा आगे। इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक प्रेस में मिलेगा एडवांस स्प्रिंग फॉर्मूला जो दे लेजर इंस्पायर्ड फेयरनेस ट्रीटमेंट। फेयर एंड लवली पंप ट्यूब। वेलकम बैक टू ई स्पेशल। बी टाउन में सेपरेशन का ट्रेंड पहले भी रहा है। गुजरे दौर की कई हीरोइंस भी अपने पति से अलग हो चुकी थी। राखी और गुलजार के बीच तो शादी के 2 साल बाद ही हो गया था सेपरेशन। तो वहीं डिंपल कपाड़िया भी बॉलीवुड में वापसी करने के लिए शादी के 10 साल बाद राजेश खन्ना से हो गई थी अलग। कहते हैं कि यही वो फिल्म है जो राखी और गुलजार की जिंदगी में लेकर आई थी आंधी। कुछ तेज कदम 1973 में बहुत धूमधाम से हुई थी राखी और गुलजार की शादी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही राखी हो गई अपने पति से अलग। आंधी की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि राखी गुलजार साहब का घर छोड़कर चली गयी। तब उनकी बेटी बोस्की सिर्फ 1 साल की थी। कहा जाता है कि राखी की ख्वाहिश थी फिल्म आंधी में आरती देवी का किरदार निभाने की, लेकिन गुलजार साहब ने सुचित्रा सेन को ये किरदार दे दिया था। उसके बाद से राखी और गुलजार अलग हो गए, यानी राखी ने सिर्फ एक फिल्म की खातिर गुलजार से नाता तोड़ लिया और फिर वो अपने फिल्मी करियर में हो गई मशरूफ। राखी और गुलजार ने न तो तलाक लिया, न कभी ये जाहिर होने दिया कि वो अलग क्यों हुए, लेकिन इस अलगाव की वजह फिल्म ही थी। राखी और गुलजार बेटी मेघना की जिम्मेदारी तो उठाते रहे, लेकिन करियर की खातिर शादी की जिम्मेदारी नहीं उठा सके। 1973 में ही डिंपल और राजेश खन्ना की ही तरह राखी और गुलजार की शादी भी बहुत मशहूर हुई थी। किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है। कभी बॉलीवुड की बॉबी थी डिंपल। एक ही फिल्म से डिंपल ने गदर मचा दिया था, लेकिन बॉबी के रिलीज होने से पहले ही डिंपल उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना के प्यार में पड़ गई और सिर्फ 16 साल की उम्र में डिंपल ने 1973 में राजेश खन्ना से शादी कर ली। आज भी है। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही डिंपल और राजेश खन्ना में खटपट होने लगी। 1984 में डिंपल ने 2 बेटियों के साथ राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया और फिल्म्स में काम करने लगी। राजेश खन्ना और डिंपल का सेपरेशन करीब 30 साल तक चला। राजेश खन्ना के आखिरी दिनों में डिंपल उनकी जिंदगी में वापस आई और निभाया एक वाइफ का कर्तव्य। ये है करीना और करिश्मा की मम्मी। 60s में बबीता बी टाउन की जानी मानी हीरोइन थी और बबीता ने कपूर खानदान के बेटे रणधीर कपूर से शादी की थी। बबीता और रणधीर के बीच करीब 15 सालों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद के दिनों में दोनों के रिश्ते बहुत खराब हो गए और बबीता अपनी 2 बेटियों के साथ कपूर फैमिली का घर छोड़कर चली गयी। आज भी बबीता और रणधीर अलग अलग रहते हैं, लेकिन परिवार में जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है तो अलग हो चुके ये हस्बैंड वाइफ फिर से हो जाते हैं साथ साथ। आज
की इस स्पेशल में सिर्फ इतना ही, लेकिन आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें जरूर फीडबैक दीजिए E24 चैनल feedback@gmail.com पर। तब तक मुझे यानी स्वाति जैन को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। टीवी स्टार्स की गॉसिप, कौन, कैसे, क्यों, कहां, कब और किसके साथ। टेलीविजन स्टार्स की सबसे खुलासेदार न्यूज। टीवी के पीछे क्या है, संडे को 1 बजे सिर्फ E24 पर। करण के किसका किस्सा। मुझे और अर्जुन से क्यों पूछ रहे हैं आप ये सवाल? काफी लोगों से सवाल, तो भाई है यार। और कंगना ने कहां मचाया हंगामा। बी टाउन की और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखिए बॉलीवुड रिपोर्टर आज रात 8:30 बजे। माधुरी दीक्षित इन दिनों घूम घूम कर अपनी फिल्म गुलाब गैंग का कर रही है प्रमोशन, और जाहिर है माधुरी जहां भी जाती हैं उनके फैंस की लाइन ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ्स के लिए तो लग ही जाती है। लेकिन किसी को फोटोग्राफ के लिए रिफ्यूज करना पड़ेगा माधुरी को महंगा, ये वो भी नहीं जानती थी। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि माधुरी भोपाल में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए गई हुई थी, और यहीं एयरपोर्ट पर पहले तो ऑफिशियल्स उन्हें पूरी रिस्पेक्ट के साथ अपने VIP लॉन्च में लेकर गए, जहां उन्होंने माधुरी के साथ पिक्चर क्लिक करने की गुजारिश की, जिसे माधुरी ने मना कर दिया। इसके बाद मच टू माधुरी सरप्राइज एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने माधुरी को तुरंत ही VIP लॉन्च वेकेट करने को कह दिया, जिससे माधुरी सन्न रह गयी। भाई ये खबर तो हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। यूएस जाकर बिल्कुल बदल गए हो तुम। हाँ ना तुम्हें, टेस्ट तो मेरा इंडियन ही है। आज मेन्यू में वही पुराना प्यार है, तो एंजॉय कीजिए आपका ऑल टाइम फेवरेट मैकालू टिक्की सिर्फ 25 रुपए में। ओ डियर, दुनिया लगाती उल्टी गियर, इनको कुछ तो दिखाना होगा, हो जाए जिससे सब क्लियर। गाड़ी नंबर 5277। गाड़ी नंबर 5277 तुरंत पहुंचे, गाड़ी ले आए। हे, नाइस कार। और हम हियर, राइट, क्लियर है। Oops, योगा क्लास का टाइम हो गया। मॉम की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। आज की स्ट्रेसफुल और बिजी जिंदगी में हम भूल जाते हैं अपनी कुछ खास जरूरतें। से गुड बाय टू स्ट्रेस। डाउनलोड लूना साइकिल, एक स्मार्ट और फायदेमंद ऐप जो आपको आने वाले पीरियड्स की जानकारी देता है और याद भी दिलाता है। साथ ही आपको प्रेग्नेंट होने के सबसे सही दिन बताता है। आपकी वेट और डाइट को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। Luna Cycle, now available on all Android and iOS platforms. This app is free to download and use. फेयर एंड लवली रहे हमेशा आगे। इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक प्रेस में मिलेगा एडवांस स्प्रेइंग फॉर्मूला जो दे लेजर इंस्पायर्ड सैनिस ट्रीटमेंट। फेयर एंड लवली पंप ट्यूब। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। हिजनून है तेरे इश्क का ये जुनून है, रग रग में इश्क तेरा दौड़ता। ये बावरा सा कौन है? सत्यमेव जयते, सच्चा है प्यार मेरा। सत्यमेव जयते। एयरटेल प्रेजेंट सत्यमेव जयते पावर्ड बाय एक्सिस बैंक, कल से सुबह 11 बजे स्टार प्लस पर। सब कह रहे हैं कि मेरे बाल लगने लगे हैं और भी खूबसूरत। Wanna know the secret? लॉरियल पेरिस पेश करते हैं 6 ऑयल नरिश, एक आविष्कारी मिश्रण 6 माइक्रो ऑयल्स का शैम्पू में दे स्कैल्प को पूरा पोषण। बाल बनाएं मजबूत, शाइनी, सॉफ्ट, थिक, So smooth, so manageable. 6 ऑयल्स, 6 बेनिफिट्स। लॉरियल पेरिस का 6 ऑयल नरिश। क्योंकि हमें नाज है खुद पर। She's cool. So cool. Smell wonderful. Feel beautiful. Yeah. The Black Collection from Fog for women. Brought
to you by Bio-Oil is a specialist skincare product. Hero Maestro, such a boy thing. Carbon Smart Titanium S5 Plus, your chance to enhance. Dream Neo अपनी फिल्म का सुपरस्टार